हेलो डियर, का हाल बा? मस्त। हमो मस्त व्यस्त जबरदस्त चकाचक। तो पिछले 2 लेक्चर में जो हम कर रहे थे आज भी वही करने वाले हैं, लेकिन इस बार फिर से तरीका अलग हुआ, बात अलग हुआ, जज्बात अलग हुआ और क्या, और भी कुछ अलग हुआ। तो आज का मेथड है सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड ये तीसरा मेथड होगा। आज भी हम दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का बनने वाला टोटल नंबर ऑफ इमेज ही पता करने वाले हैं, लेकिन मेथड इस बार का सर्कुलर मेथड होगा। तो क्या कहता है मेथड, पहले ही जान लेते हैं। सर्कुलर मेथड के अनुसार यदि दो समतल दर्पण के बीच रखी कोई वस्तु है और उस वस्तु के बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, तो वस्तु और उसके सभी इमेजेस किसी एक ही ब्रीथ पे लाई करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं को ब्रीथ, वो भाग्यशाली ब्रीथ कौन सा होगा जिसपे सभी के सभी लाई करने वाले हैं। मान लो ये समतल दर्पण है, किचिर 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 कुचुर 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 कुचुर, किच 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 किच। बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम दे दिया ओ। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मान लो कि इस कॉमन पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे है, तो इस डिस्टेंस को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचो। क्या खींचो? वृत्त खींचो। अब इसका जितना भी इमेज बनेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का ये दर्पण, इसको मान लेते हैं M2, इसको मान लेते हैं M1। इस ऑब्जेक्ट का दर्पण इमेज बनाएगा कहाँ? जितना आगे वस्तु है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। फिर इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा ये वाला मिरर फिर से एक इमेज बनाएगा। अपने से जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना पीछे इमेज बनाएगा। तो दो इमेज हो गए, और दोनों इमेज कहाँ लाई करेंगे भाई? उसी ब्रीथ पे लाई करेंगे जिस ब्रीथ पे ऑब्जेक्ट है। एक इमेज और बनेगा और वो लाई करेगा कुछ इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से अगर मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो उनके बीच रखी वस्तु का टोटल नंबर ऑफ इमेज 3 बनता है। रे डायग्राम दिखा दूं? आ जाओ। मान लो ये दो दर्पण किचिर कुचिर किचिर कुचिर किचिर 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 है। बीच में रखा ये एक ऑब्जेक्ट ओ। अब हम क्या करते हैं कि इसका इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। रे डायग्राम खींचेंगे। तो तरीका क्या है? दो किरण निकालो जो दर्पण में जाके टकराए और फिर उसका परिवर्तन हो। तो एक इमेज मान लो इस दर्पण पे आके टकराई लंबवत, टकराने के बाद परिवर्तन होगा और पीछे उसी रास्ते से ये वापस हो जाएगा। दूसरा मान लो इधर की तरफ एक गया, इसका होगा परिवर्तन और ये जाएगा इधर की तरफ। अब दोनों परिवर्तित किरणों को पीछे की तरफ ड्रैग करो, इसको पीछे की तरफ इधर लेके आओ और यहाँ बनेगा इसका इमेज बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस दर्पण यानी M1 के द्वारा इमेज यहाँ बन गया। M2 के लिए आओ। अब M2 भी उसी ऑब्जेक्ट का इमेज अपने तौर तरीके से बनाएगा। सॉरी M2। तो फिर से एक रे इस दर्पण पे लेके आओ परपेंडिकुलर, टकराने के बाद फिर से वापस, और दूसरा एक इधर ले लो, टकराने के बाद इसका होगा परिवर्तन, ये जाएगा इधर। दोनों परिवर्तित किरणों को पीछे खींचो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे हमने वीडियो बनाया है इससे कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का रे डायग्राम क्या होता है, आप पीछे जाके देख लें। फिर इस परिवर्तित किरण को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे और ये जहाँ पे
एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होंगी, वहाँ पे इसका इमेज बनेगा। 2 इमेज तो बन गया, तीसरा कहाँ बनेगा? मान लो कि एक किरण इधर भी तो आ सकती थी ऐसे, इसका परिवर्तन होने के बाद ये इधर जाएगी और पीछे ड्रैग करोगे तो ये यहीं से पास करेगी और ये परिवर्तित होकर इधर जाएगा, ठीक, और फिर से परिवर्तन होगा और ये आगे इधर निकल जाएगा। इधर से इस इमेज के लिए मान लो एक किरण इधर से ऐसे भी आई, ऐसे, इसका परिवर्तन होगा इधर, पीछे ड्रैग करोगे ये किरण फिर यहाँ से पास करेगी और परिवर्तन के बाद ये भी ऐसे इधर निकल जाएगी। तो अब ये जो परिवर्तित किरणें हैं इनको पीछे की तरफ हम खींचेंगे तो ये दोनों कुछ इसी पॉइंट पे, जहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचने के बाद क्रॉस करेंगे, इसी पॉइंट पे इमेज बनाएगी, ठीक है। तो इन परिवर्तित किरणों को जब हम पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये किरणें एक दूसरे को इसी पॉइंट पे काटते हुए प्रतीत होंगी और चौथा इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से अगर दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो ऐसे, तो उनके बीच रखी वस्तु का टोटल नंबर इमेज 3 बनता है। रे डायग्राम ने समझा दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, थोड़ा सा यहाँ पे आओ, मान लो ये मिटा दे क्या, थोड़ा सा मिटा देते हैं, नोट कर ले, और कुछ नोट करना इसमें तो वीडियो पॉज करके। फिर मान लो, अरे पंडित जी बताई न बिया कब होई होई होई, अरे जल्दी होई, अरे पंडित जी बताई न बिया, छोड़ो यार, जो होगा जब होना होगा। हाँ, तो ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल की बात कर रहे हैं, पीछे कुछ डाउट्स आएंगे जो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से थीटा कोण पे है, तो अब ये इसका इमेज दर्पण से जितना आगे है ठीक इसी के सामने दर्पण के पीछे बनेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अच्छा, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम खींच के इधर कहीं ला दिए, चलो यहाँ पे ला दिए कुछ, अब उसी ब्रीथ पे जाए ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। हम ऑब्जेक्ट को दर्पण के सामने इधर कहीं भी रख रहे हैं रैंडमली, जहाँ पे रखेंगे ठीक उसके सामने अपोजिट साइज इमेज बनेगा। कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हमने रखा तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है ठीक इतना पीछे इसका इमेज बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसका, थीटा थोड़ा सा और बढ़ गया तो पीछे भी उतने ही डिग्री बनेगा इमेज। मान लो ऑब्जेक्ट आ गया सीधे एकदम इस पोजीशन पे और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के साथ कितना डिग्री रे 90 डिग्री बना रहा है, तो ठीक इसका इमेज ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आ गए तो अब ये मान ले अप्रॉक्स 120 डिग्री के लगभग जा रहा है ये एंगल, तो ठीक जितना आगे उतना ही पीछे इसका इमेज यहाँ बनने वाला है। ये चीज़ हमने पीछे कर लिया है कि अगर इमेज यहीं तक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसका रे डायग्राम कैसे हम खींचेंगे, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया ठीक उसी पोजीशन में। अच्छा, अब इन सभी वस्तुओं का इमेज इस दर्पण में तभी बन रहा है जब इससे निकलने वाले किरणें जाकर दर्पण पे टकरा रही हैं, फिर उनका
परिवर्तन हो रहा है तब बन रहा है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखें, तो ये थीटा बढ़ रहा था 90 हुआ 120 हुआ, अब कितना हो जाएगा रे बाबा? अब ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इस केस में ध्यान से देख कि जब यहाँ से कोई रे निकलेगी ऐसे, तो ये जाके इस दर्पण के इस ठुड्डी से टकराएगी यहाँ पे, और जब इस ठुड्डी से टकराएगी तो यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अगर ऊपर से निकल जाए तो इधर चली जाएगी, नीचे से निकले तो इधर चली जाएगी। मतलब जो दर्पण का परिवर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस सरफेस पे यहाँ से निकलने वाली किरण जाकर टकराएगी नहीं। तो ना टकराएगी, ना परिवर्तन होगा, ना परिवर्तन नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट मिरर से 180 डिग्री पे आएगी तब उसका इमेज नहीं बनेगा। याद करो पिछला लेक्चर जब हम क्रिस क्रॉस पढ़ रहे थे, तो उसमें जब समेसन 180 डिग्री हो रहा था तब हम बोल रहे थे कि चेन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा तब भी चेन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पे आने के बाद वस्तु का इमेज दर्पण में नहीं बनता है। ठीक है, तो 180 पे तो नहीं बनेगा। अब मान ली इसको बढ़ा के इधर ला दिए, अब तो ये एंगल 180 से बड़ा हो गया, ये 180 से बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान से देख, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? दर्पण के पीछे आ गया ना, पीछे आया तो फिर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस में 180 उससे ज़्यादा होने पर हम चेन को रोक देते थे और उसको इमेज में काउंट हम नहीं करते थे। ठीक है, तो ये है सर्कुलर मेथड जिसके थ्रू आप वस्तु का इमेज पता कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लो ये समतल दर्पण, एक दूसरा इससे लंबवत लगा पड़ा है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट जो दोनों मिरर के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, अलग अलग कोण बना रहा है। M1 और M2 मान लेते हैं कि M1 के साथ बना रहा है 30 डिग्री, M2 के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये दोनों दर्पण इस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने अपने पीछे बनाएंगे। पहला मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री आगे है, तो ये इमेज 30 डिग्री पीछे बनाएगा। इमेज तो समतल दर्पण का ठीक इसके सामने ही बनेगा। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। यहाँ इमेज बन गया। अच्छा, M2 से ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे है, ठीक है, तो इमेज भी 60 डिग्री पे ही बनेगा और वस्तु के सामने बनेगा, कुछ ऐसा। लेकिन ये तीनों क्या होंगे? एक ही ब्रीथ पे लाई करेंगे। ठीक है, अब एक चौथा इमेज कहाँ बनेगा भाई? ये इधर बन गया 30 डिग्री पे, ये इधर बन गया 60 डिग्री पे। इसको मान लेते हैं इमेज I1, इसको मान लेते हैं इमेज I2। अब ध्यान से देखो, ये I2 M1 के सामने है इधर, तो मिरर M1 इस I2 का इमेज अपने पीछे बनाएगा। कितने डिग्री बनाएगा? तो M1 से I2 कितने डिग्री पे? 60, 120 और 30, 150 डिग्री पे। तो M2 अपने पीछे इसका इमेज 150 डिग्री पे कहीं बनाएगा। मान लो वो इमेज यहाँ बनाता है। कितने डिग्री पे? 150 डिग्री पे। ठीक है, तो ये टोटल
ये दोनों एक दूसरे से 90 पे हैं तो टोटल 3 इमेज बनेगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो M1 ने I2 का इमेज यहाँ बना दिया, क्या M2 I1 का इमेज यही बनाएगा? चूंकि इमेज 3 ही बनने वाला है तो 3 तो बन गया। एक ऑब्जेक्ट का M1 के द्वारा यहाँ बन गया, ऑब्जेक्ट का M2 के द्वारा इमेज यहाँ बन गया, और फिर इस M1 ने I2 का इमेज यहाँ बना दिया, क्या M2 भी I1 का इमेज यही बनाने वाला है? यस। M2 द्वारा भी I1 का इमेज इसी में बनेगा, ओवरलैप कर जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 की जगह 1 ही नज़र आएगा, तो हम 1 ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पर थीटा कितना है भाई? थीटा क्या होता है? दोनों दर्पण के बीच का कोण, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम निकालते हैं n बाई फॉर्मूला, तो 360 बाई 90 कितना आ गया? 4। सम संख्या है ना, तो सम संख्या होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है? नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 3 बना हुआ है। ठीक है, तो नोट कर ले।